Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Finta Global School. I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 जा चा वारा के प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में इस पार्ट को पढ़ना शुरू कर लिया था। इस पार्ट में हमने पढ़ा था एक लड़की इला सचानी के नाम की जो एक लड़की होती है उसके बारे में, जो क्या होती है, एक हैंडीकैप यानी एक विकलांग होती है, जिसके हाथ उसका साथ नहीं देते हैं। पर इसके बावजूद, जैसा अपन चैप्टर में पढ़ा था कि जो ईला होती है वो बचपन से उसके हाथ काम नहीं करते, वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है, पर जो है खेल तो लेती है पर कैसे, जैसे जो पकड़म पकड़ाई का खेल होता है, विष अमृत का गेम होता है, खेल होता है, उसमें वो खेल लेती है, पर जब थप्पा करने की बारी आती है तो क्या होता है, उसके हाथ जो है वो उठते नहीं है, यानी वो अपने हाथों को उठा नहीं पाती है। तो उस तरीके से उसे जो है परेशानी आती है। और जब उसकी 10वीं की परीक्षा होती है तो वो उसे पता नहीं होता है कि वो साथ में किसी को ले जा सकती है या फिर उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो इस कारण से वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाती। हालांकि उसने 10वीं की जो पढ़ाई थी वो पढ़ी थी, पर 10वीं की परीक्षा वो पास नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो अपना जो प्रश्न पत्र था वो समय पर पूरा नहीं कर पाई थी। तो फिर अपन ने पढ़ा कि यहीं पर तो बात खत्म नहीं होती, क्योंकि उसने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की थी, जीवन जो है यहीं पर तो खत्म नहीं होता। फिर उसने जो है अपनी दादी से और अपनी माँ को जो है कसीदाकारी करते हुए देखा। फिर उसने जो है कसीदा करना सीखा। अपने दोनों जो पाँव थे, पाँव के अंगूठों से वो क्या करती थी, सुई पकड़ती और रेशम का धागा उसमें पिरोती थी। और फिर उसने जो है कसीदाकारी करना शुरू किया और उसके काम को लोग इतना पसंद किया। फिर उसकी प्रदर्शनी लगी थी, उसने जो काम किया था, जो कसीदे उसने निकाले थे, उस काम का जो है प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शनी लगाई गई। वो उसकी काम की बहुत सराहना की गई, प्रशंसा की गई। और उसने जो है पारंपरिक चीजों के साथ अपने नए नए डिजाइन को भी जोड़ा, जिससे एक अलग ही डिजाइन आया और लोगों ने उस काम को बहुत पसंद किया। तो ये कहानी थी इला सचानी की। एक बार फिर से आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा जो है आप समझ जाओगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहले है जा चाह बहारा, जैसे कि पाठ का नाम भी यही था। इसका पहला प्रश्न है, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। जैसे ईला जैसी लड़की, यानी ईला क्या थी, एक विकलांग थी, अपाहिज थी, उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे। वो अपना काम पैरों से करती, जैसे जो है किसी के बाल बनाना, खाना खाना, ये सारे काम वो अपने पैरों से करती थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में जो है कौन कौन से प्रश्न उठते, आपके मन में कौन कौन से सवाल आते। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि यदि ईला जैसी लड़की, यानी यदि ईला जैसी कोई लड़की जो है हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करेगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो प्रश्न एक है कि ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेगी तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। तो अपन ने उत्तर लिखा कि यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करेगी, इसे किन किन कठिनाइयों का यानी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता होगा। होगा के बाद क्या लगाना है हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला प्रश्न, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया। यानी ये जो पाठ पढ़ा हमने, इसको पढ़ने के बाद आपके मन में, आपकी सोच में, आपकी जो अपाहिज या फिर विकलांग के प्रति जो सोच थी उसमें आपको कुछ चेंजेस, आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है, तो वो हमें उसका उत्तर लिखना है। तो बदलाव तो आया है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि इस लेख को पढ़ने के बाद, क्या लिखेंगे, इस लेख को पढ़ने के बाद जो है हमारी सोच, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे, हम अपाहिज यानी विकलांग लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हम काम करने में कुशल मानेंगे। यानी काम कौन से, कोई भी काम वो कर सकते हैं अपनी मेहनत से, जैसे खाना खाना, किसी के बाल बनाना, झाड़ू से फुहारी लगाना, या फिर कसीदाकारी करना, लिखना, पन्नों को पलटना, किताब के जो पन्ने होते हैं उनको पलटना, ये सारे काम एक अपाहिज अपने, जिनके हाथ में होते वो अपने पैरों से करना सीख जाते हैं। तो प्रश्न था कि इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया। तो उत्तर था कि हाँ, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि अब
कि हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। अब क्वेश्चन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। यानी आपको सोचना है कि अगर ईला, जो ईला सचानी है, वो आपके विद्यालय में यानी आपके स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी, यानी स्कूल का कौन कौन सा वो काम होगा जिससे उसे करने में परेशानी आएगी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारी जो है हमारे विद्यालय में आए, यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। पहला, क हो सकता है जल्दी जल्दी लिखना, ख कोई खेल खेलना, और घ कोई सामान उठाना। जैसे उसके हाथों काम करते नहीं, पैरों से लिखेगी तो धीरे धीरे लिखेगी, तो जल्दी जल्दी लिखना भी उसके लिए मुश्किल होगा। आप पैरों से बात कर रहे हो, कई बच्चे हाथ से लिखते हैं फिर भी इतना जल्दी नहीं लिख पाते, तो ईला तो पैरों से लिखती थी, इसलिए उसके लिए क्या परेशानी हो सकती है, पहली जल्दी जल्दी लिखना, दूसरा हो सकता है कि कोई खेल खेलना, और तीसरा हो सकता है कि कोई सामान उठाना, यानी कोई सामान उठाने के लिए हाथों की जरूरत होती है, तो जैसे पेंसिल, रबर, शार्पनर जैसी चीजें उठाने में उसे परेशानी आ सकती है। या फिर आपके विद्यालय में कोई खेल खिलाया जाता है तो उस खेल को खेलने में ईला को परेशानी हो सकती है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। लड़के क्या लिखेंगे, सुझा सकते हो, और लड़कियां सुझा सकती हो। यानी ईला को क्या क्या परेशानी आ रही थी, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई सामान उठाना, या कोई खेल खेलना। ठीक है, अब उसे यह जो है परेशानी ना हो उसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम जो है कुछ बदलाव सुझा सकते हो, यानी आप बता सकते हो कि क्या क्या बदलाव से जो है ईला को इन कामों को करने में परेशानी नहीं होगी। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे कि उसे परेशानी ना हो के लिए हमारे विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं अपन, सहायक नियुक्त कर सकते हैं। सहायक यानी जो उसका काम कर सकते हैं, यानी कोई ऐसा टीचर जिसको अपन सहायक नियुक्त करें, वो उसको उसके काम करने में उसकी मदद करें। तो अपन उत्तर लिखेंगे कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो हाँ, उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में ईला जैसी छात्रों की सहायता करें, या तो ईला या फिर ईला जैसे अन्य बच्चों की वो क्या कर सके, सहायता यानी मदद कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारी ईला। शीर्षक क्या है क्वेश्चन का, प्यारी ईला। ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो चिट्ठी अपन लिखनी है, अपन चिट्ठी लिखनी ईला को उसकी रूपरेखा दे दी है, यानी किस तरीके से अपन चिट्ठी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है ईला को। तो क्वेश्चन ये है कि ईला के बारे में पढ़ा, अपन ईला के बारे में पढ़ा कि वो जो है अपने हाथों से काम नहीं कर सकती थी, पैरों से करती थी, उसे कितनी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ, और चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। अब देखिए कुछ अपन आंसर किस तरीके से लिखेंगे इसका, तो इसका आंसर होगा वो अपन इस तरीके से लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। अपना आंसर होगा परीक्षा भवन दिल्ली। अपन कहाँ से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन दिल्ली, या फिर आप अपने घर का पता लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तारीख आप जब जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की तारीख आप लिख देना। यहाँ पर लिखा है 18 मार्च 2009, आप क्या लिखोगे, इस महीने की तारीख लिख देना। प्रिय ईला, क्या लिखेंगे हम, प्रिय ईला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यानी मैं जितनी बार तुम्हारी परेशानी के बारे में सोचती जाती हूँ मुझे उतना ही दुख होता है, पीड़ा होती है, मैं पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो जो ईला थी उसे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा था, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था। तुम्हारे मन में मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। यानी क्या है, ट्रू सिंपैथी है, और क्या है, लव है, प्रेम है।
तो क्या है सच्ची सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ यानी किसी के दुख में दुखी होना, उसको हम क्या बोलते हैं, सहानुभूति। तो मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ, यानी मैं भी चाहती हूँ कि तुम जैसी एक साहसी लड़की मेरी क्या हो, मित्र हो, दोस्त हो। तुम्हारा तुम्हारी क ख ग, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, लड़के लिखेंगे तुम्हारा, बेटा यहाँ तुम्हारा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे तुम्हारा, तो ये आपको सही करना है। क्या लिखेंगे, तू आदम हारा, तुम्हारा, और लड़की तुम्हारी। आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर था ये, क्वेश्चन नंबर ये था कि ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ, और चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन है ना, यहाँ तक ही लिखना है, ये वाला आपको नहीं लिखना है, चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई, ये सिर्फ क्वेश्चन ये लिखना है। क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा, ईला के बारे में पढ़कर जैसे तुम्हारे भाव मन में उठ रहे हैं, उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ, इतना ही क्वेश्चन आपको लिखना है, पीछे वाला नहीं लिखना। और ये जो लेटर है इसकी रूपरेखा वो भी आपको नहीं लिखनी है, ओके। अब नेक्स्ट सीधा लिखेंगे, आपके घर के पता लिखेंगे, आप जिस दिन ये काम कर रहे हो उसकी डेट, यानी आज की डेट लगा सकते हो। फिर लिखोगे प्रिय ईला कि मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारी सच्ची सहानुभूति और प्रेम है, और तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा या फिर तुम्हारी, लड़के तुम्हारा लिखेंगे और लड़कियां तुम्हारी लिखेंगी, और फिर अपना नाम लिख देंगे। अब देखिए आज की क्लास में हमने जो जो क्वेश्चंस पढ़े उनको फिर से दोहरा देते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करवाए, क्योंकि एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बाकी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पहला था जा चाह वहां रहा। प्रश्न एक था कि ईला या ईला जैसी लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती, यानी एडमिशन लेती है ना, दाखिला का मतलब होता है एडमिशन, तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न यानी सवाल उठते, क्वेश्चन उठते। तो उत्तर लिखा, यदि ईला जैसी लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। फिर प्रश्न 2, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए, यानी जो अपन ने चैप्टर पढ़ा जा चाह वा पा, तो जा चाह वा रा, उसको पढ़ने के बाद आपकी सोच में कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव आया है। तो अपन ने आंसर लिखा, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि अब हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे, और उन्हें भी हम हर काम करने में कुशल मानेंगे। जैसे अपन किसी को देखते हैं अपाहिज को, अपन क्या सोचते हैं कि ये शायद अपन जो काम करते हैं उतना अच्छा ये काम करने में समर्थ नहीं है, पर वो भी जो है अपनी मेहनत से धीरज रखकर उस काम को अच्छा कर सकता है। फिर नेक्स्ट है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसका प्रश्न एक है, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में उसे परेशानी आएगी। तो उत्तर लिखा कि यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, और कोई सामान उठाना। फिर दूसरा प्रश्न कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो इसका उत्तर लिखा कि उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं। सहायक क्या, जो उसकी मदद कर सके, उसको सहायक बोलते हैं, सहायता करने वाला सहायक। तो कुछ सहायक नियुक्त यानी उनको नियुक्त यानी क्या दे सकते हैं, ज्वाइनिंग दे सकते हैं उनको। स्कूल में ऐसे कुछ सहायक रखे जाएंगे जो ऐसे बच्चों की मदद करेंगे। तो हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में ईला जैसी छात्रों की सहायता करें। फिर अगला, ईला के प्यारी ईला, इसका शीर्षक था प्यारी ईला। क्वेश्चन था, ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठते हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। आपको ईला को चिट्ठी लिखकर बताना है। इसका जो रूपरेखा है वो नहीं लिखनी, और ना इसका पीछे वाला जो है लाइन, चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई, ये लाइन नहीं लिखनी, ना रूपरेखा बनानी, सीधा आंसर लिखे। आंसर होगा आपके घर का पता, आज की तारीख, और लिखेंगे प्रिय ईला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, और मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है, और तुम्हारे जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ, और लड़के लिखेंगे चाहता हूँ।
फिर लिखेंगे तुम्हारा या तुम्हारी, अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 5 प्रश्न किए। उम्मीद करती हूँ ये पांचों ही प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे और कॉपी में किस तरीके से करना है वो भी समझ आ गया होगा। सबसे पहले कक्षा कार्य लिखेंगे, आज के दिनांक लिखेंगे और लिखेंगे पाठ 5 जा चाहा वह रहा, और उसके बाद सुंदर अक्षरों में अपना जो काम दिया है मैंने हिंदी का वो करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, काम धीरे ही करे पर अच्छा करे। आपकी जो कॉपी है वो सुंदर लगनी चाहिए, क्योंकि सुंदर कॉपी जो होती है उससे पढ़ने का भी मन करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बाकी के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।